अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ़ की कढ़ाई, बिल्कुल एक नए अंदाज़ में और एक नए टेस्ट के साथ बीफ़ कढ़ाई शॉर्ट अंदाज़ में बताने लगी हूँ। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप घी, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ केजी बीफ़ ऐड करेंगे और इसके साथ में ही आधा टेबल स्पून नमक। अगर आप 1 किलो बीफ़ के साथ बना रहे हैं तो आप नमक और ऑयल अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसे कवर करके हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाएंगे, ठीक है। 1 से 2 मिनट के बाद मिलते हैं। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसे फिर हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे और फिर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, ठीक है। आप जो है ना बीफ़ को अलग से कुकर में ना गला भी सकते हैं, ठीक है। आप बीफ़ को अलग से कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि हमने बाद में पकाना भी है ग्रेवी के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो अभी जो हमारा बीफ़ है ना वो हाफ़ डन है और हाफ़ अभी रहता है, तो मैं आगे जाके थोड़ा इसमें पानी भी शामिल करूँगी, ठीक है। तो अभी हाफ़ डन है और हाफ़ अभी रहता है। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को पेस्ट को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद टमाटर, ठीक है, मीडियम साइज़ के, और इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगी और इसे कवर करके फिर हम इसे कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ, ठीक है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं, तो इसकी जो स्किन होती है टमाटर की वो हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर 10 से 12 मिनट के बाद भी टमाटर सॉफ़्ट ना हो तो आप 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके फिर इसे पकाएं, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और इसकी स्किन जो है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। अब ये करना है कि इसके बाद ना टमाटर को अच्छे से हमने मैश कर लेना है, ठीक है, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अच्छे से ना मैश करने का एक ये फ़ायदा है कि ग्रेवी इसकी बहुत अच्छे से तैयार होती है, तो आपने बहुत ही अच्छे से इसको मैश करना है, ठीक है। मैश करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्च थी, तो आप साबुत भी कट करके डाल सकते हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है, ठीक है। अब इसमें जाएगा जैसे कि मसाले हैं, लाल मिर्च जाएगी आधा चाय का चम्मच और कुटी हुई मिर्च भी जाएगी आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च जाएगी चौथाई चाय का चम्मच और सफ़ेद मिर्च भी जाएगी चौथाई चाय का चम्मच। अगर आप 1 किलो बीफ़ के साथ बना रहे हैं ना तो आप मसालों की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। और इस एंड पे मैंने डाला है गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ठीक है। इन सब चीज़ों को ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और हमने इन सब मसालों को 10 मिनट के लिए भूनना है। इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। भुनाई जितनी ज़बरदस्त करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और भुनाई आपने 7 से 8 मिनट के लिए करनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीफ़ हाफ़ डन है और हाफ़ अभी रहता है, तो मुझे थोड़ी सी बस कसर लग रही थी, तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया और 20 से 25 मिनट तक हम पकाएंगे इसे कवर करके। 20 से 25 मिनट के बाद जो बीफ़ की बोटी है वो अच्छे से गल चुकी है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने जो बोटी है ना बीफ़ की, वो आपने छोटे से दरमियाने साइज़ की लेनी है, ताकि ना इसे गलने में कम टाइम लगे। अगर बड़ी बोटी लेंगे ना तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में, ठीक है। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। तो ये हमारी जो बीफ़ की कढ़ाई है वो बनकर तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर बीफ़ हमारा पहले से गला होना तो बहुत ही आसान सी रेसिपी और झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अलग किस्म का रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल जैसा है। जब आप खाएंगे तभी आपको यकीन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।